हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज देखिए हम इस क्लास में एलिगेशन एंड मिक्सचर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है और इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने 6 एग्जाम्पल भी सॉल्व कराया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 1.2 एलिगेशन एंड मिक्सचर की। और इससे पहले स्टूडेंट मैंने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कंप्लीट करा दिया है। एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया है और मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ, कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ। सुशांत क्लासेज चैनल पे आपको क्लास 12 से रिलेटेड कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स्ड 2 वैरायटीज ऑफ पल्सेस वर्थ 85 रुपीज़ पर केजी एंड 100 रुपीज़ पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली सो दैट एज टू गेट मिक्सचर वर्थ 92 रुपीज़ पर किलोग्राम। कहता है कि ये ग्रोसर है जो 2 वैरायटी के पल्सेस को मिलाना चाहता है। पहले वाले पल्स का रेट है 85 रुपीज़ पर किलोग्राम और सेकंड वाले पल्स का रेट है 100 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब इसको किस रेशो में मिलाए कि वो इस मिक्सचर को का कॉस्ट जो है वो कितना हो जाए, 92 रुपीज़ पर केजी हो जाए। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं चीपर प्राइस और इधर लिखते हैं डियरर प्राइस। चीपर का मतलब होता है सस्ते वाला प्रोडक्ट का रेट और डियरर का मतलब होता है महंगे वाला। और इन दोनों का जो एवरेज आता है उसको मीन से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम एलिगेशन लगा देते हैं। फिर डी में से एम को माइनस करते हैं तो यहाँ पे रेशो आता है डी माइनस एम और एम में से सी को माइनस करते हैं तो जो रेशो निकल के आएगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी माइनस एम अपॉन। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। 2 पल्सेस हैं यहाँ पे। टाइप ए पल्स जो है उसका रेट है 85 रुपीज़ पर किलोग्राम। बी टाइप के पल्स का रेट है 100 रुपीज़ पर किलोग्राम और इन दोनों का मीन हमें गिवन है 92 रुपीज़ पर किलोग्राम। लगाइए एलिगेशन। 100 में से 92 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और 92 में से 85 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका रेशो कितना आ गया, 8:7 का। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइप ए ऑफ एप्पल इज ₹120 पर किलोग्राम। टाइप ए एप्पल का जो कॉस्ट है वो 120 रुपये पर किलोग्राम है एंड दैट टाइप बी एप्पल इज कॉस्ट 180 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो यहाँ से देखिए टाइप ए एप्पल का जो कॉस्ट है वो है 120 रुपीज़ पर किलोग्राम और टाइप बी जो एप्पल का कॉस्ट है वो है 180 रुपीज़ पर किलोग्राम। इफ़ बोथ एप्पल आर मिक्सड इन द रेशो 2:3 और अगर इन दोनों एप्पल को 2:3 रेशो में मिला दिया जाए, यानी कि उसने हमें जो है ना वो रेशो दे दिया 2:3 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ द मिक्स्ड एप्पल। और हमसे उसने पूछा हुआ है कि इनको मिक्स करने के बाद का रेशो क्या आएगा, हमें ये बताओ। यानी कि ये जो है ये क्या है, चीपर प्राइस है और ये जो है ये डियरर प्राइस है और मीन हमें दिया हुआ है। तो इसमें जो एलिगेशन लगेगा वो क्या करेंगे, डी में से एम को माइनस करेंगे और एम में से सी को माइनस करेंगे। तो डी कितना है 180, तो 180 माइनस एम और एम माइनस सी यानी कि एम माइनस 120। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो रेशो गिवन है ये 180 माइनस एम इज इक्वल टू 2, एम माइनस 120 इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा 180 माइनस एम
डिवाइडेड बाई m माइनस 120 इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 540 माइनस 3m इज इक्वल टू 2m माइनस 240। इसको इधर ले आइए तो ये बन जाएगा माइनस का 5m इज इक्वल टू माइनस 240 माइनस 540। तो माइनस 5m इज इक्वल टू 0, 8 और 7। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू आ गया 780 डिवाइडेड बाई 5। इसको कैंसिल कर लेंगे 5 से, 5 1 जा 5 बचा 2 8, 5 5 जा 25 बचा 3 0, 5 6 जा 30। यानी कि इसका मीन प्राइस जो है वो कितना आ गया 156 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एलिगेशन लगा दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट राइस रेट ₹45 पर किलोग्राम इज मिक्स्ड विद राइस एट 60 रुपीज़ पर किलोग्राम। कहता है कि इनको किस रेशो में मिलाया जाए। एक राइस का कॉस्ट है 45 रुपये पर किलोग्राम और दूसरे वाले राइस का कॉस्ट है 60 रुपीज़ पर किलोग्राम। जो मिक्सचर का वर्थ हो जाए वो कितना 54 हो जाए। तो वापस से आप क्या चेक कर पा रहे हैं, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं तो उनका जो यूनिट होना चाहिए वो सबका सेम होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए रुपीज़ पर किलोग्राम है, सेकंड में भी रुपीज़ पर किलोग्राम है, थर्ड में भी पूरा डाटा रुपीज़ पर किलोग्राम में ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चीपर प्राइस यानी कि सस्ते वाले आइटम कितना दिया हुआ है, यानी कि ये टाइप 1 राइस होगा और ये टाइप 2 राइस होगा। इसका कॉस्ट कितना है 60 रुपीज़ पर किलोग्राम और इसका है 45 रुपीज़ पर किलोग्राम और इसका मीन प्राइस कितना गिवन है 54 रुपीज़ पर किलोग्राम। लगाइए एलिगेशन, 60 में से 54 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 6 और 54 में से 45 को माइनस कीजिए, आ जाएगा 9। तो इसको किस रेशो में मिलाया होगा 2:3 के रेशो में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स्ड 2 वैरायटीज़ ऑफ ए टी। ग्रोसर जो है वो 2 वैरायटीज़ ऑफ टी को किस रेशो में मिलाए। फर्स्ट टाइप का जो टी दिया हुआ है उसका कॉस्ट कितना है 180 रुपीज़ पर किलोग्राम और सेकेंड टाइप का टी दिया हुआ है 200 रुपीज़ पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट ₹216.20 रुपीज़ पर किलोग्राम। और इन दोनों मिक्सचर को मिलाने के बाद अगर वो इसको इतने रुपए में बेचता है, ध्यान से सुनिएगा भैया, ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है और ये जो है ये क्या है सेलिंग प्राइस गिवन है, और इतने रुपए में अगर वो बेचता है तो उसको 15% का प्रॉफिट होता है। तो ये दोनों डाटा जो है वो कॉस्ट प्राइस में गिवन है और ये डाटा जो है वो सेलिंग प्राइस में गिवन है। तो आप डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा सकते, पहले सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में चेंज करना होगा, जो हमें क्या देगा, इसका एवरेज प्राइस देगा, मीन प्राइस देगा। एसपी कितना गिवन है, एसपी गिवन है 216.20। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट %। तो सीपी इज इक्वल टू, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में जो होता है ना वो प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है और प्रॉफिट कितना है 15% है। तो एसपी कितना आ जाएगा यहाँ से 216.20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 15। तो सीपी इज इक्वल टू 216.20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 115। इसका डेसिमल हटाइए और नीचे 100 लगाइए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 188। यानी कि मीन कितना आ गया इसका 188 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब लगाइए एलिगेशन इसके अंदर। 2 वैरायटीज़ ऑफ टी, फर्स्ट वैरायटी टी यहाँ जूम कर लेते हैं, ये सेकंड वैरायटी है टी की, इसका कॉस्ट कितना है
180 रुपीज़ पर किलोग्राम, इसका कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर किलोग्राम, और मीन हमने कैलकुलेट किया 188 रुपीज़ पर किलोग्राम। लगा दीजिए एलिगेशन। इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 12, और इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 8। इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी कि इसको किस रेशो में मिलाया जाएगा? 3:2 के रेशो में। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आया होगा। अब काफ़ी सिंपल तरीके से मैं समझाने लग रहा हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अ शॉपकीपर मिक्सड 2 वैरायटीज ऑफ राइस। एक शॉपकीपर है जो 2 वैरायटी राइस का मिलाना चाह रहा है। पहले वाले का कॉस्ट है 161 रुपीज़ पर किलोग्राम, और सेकंड वाले राइस का कॉस्ट है 179 रुपीज़ पर किलोग्राम। और इसको किस रेशो में मिलाया गया? 5:4 के रेशो में मिलाया गया। यानी कि जो सस्ते वाला चावल है उसको 5 पार्ट में मिलाया गया, जो महंगे वाला चावल है उसको 4 पार्ट में मिलाया गया। ही सेल्स द मिक्स वैरायटी एट 202 रुपये 80 पैसा पर किलोग्राम, और उसको इस प्राइस में उसने बेच दिया। हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना आया। तो इसमें देखिए, सस्ते वाले का कॉस्ट दे दिया, महंगे वाले चावल का कॉस्ट दे दिया, और यानी कि ये जो हमें गिवन है ये कॉस्ट प्राइस गिवन है, और ये भी हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, लेकिन ये उसने हमें दे दिया सेलिंग प्राइस। और उसने ये नहीं बताया कि मिलाने के बाद का मीन प्राइस इतना है। मीन प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, और उसने हमें सेलिंग प्राइस दे दिया। तो पहले मीन प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस का यूज़ करके हम प्रॉफिट परसेंट आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइप राइस का क्या कॉस्ट है? 161 रुपीज़ 161 पर किलोग्राम, और सेकंड टाइप राइस का कॉस्ट है 179 रुपीज़ पर किलोग्राम। और उसने हमें ये नहीं बताया, उसने हमें मीन प्राइस नहीं दिया, तो मीन प्राइस को एम एज्यूम कर लेते हैं। बट उसने ये कह दिया कि मिलाने का जो रेशो है ना वो 5:4 है। तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 4। लगाइए एलिगेशन। तो ये होता है चीपर प्राइस और ये होता है डीयर, मतलब कि सस्ते वाला और महंगे वाला। तो डी में से एम को माइनस करते हैं, तो 179 माइनस एम, और एम में से सी को माइनस करते हैं, तो m माइनस 161। और यही तो रेशो दिया हुआ है 5:4। भाई इसमें से इसको माइनस करते हैं तभी तो रेशो आता है, और यही तो रेशो दिया हुआ है 5:4। या फिर आप इसको ऐसे कह दीजिए कि ये x है और ये y है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 179 माइनस m डिवाइडेड बाई m माइनस 161 इज इक्वल टू 5:4 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौके 36, 7 चौके 28 और 3 31 का 1 कैरी आ गया 3, और 4 और 3 7, माइनस 4m इज इक्वल टू 5m माइनस, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5 और 16 पंजे 80। तो माइनस का 4m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 805 माइनस 716। तो माइनस का 9m इज इक्वल टू माइनस, इसको जोड़ लीजिए, 16 और 5 21, 8 7 15, तो यह आ जाएगा 1521। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू आ गया 1521 डिवाइडेड बाई 9। इसको कैंसिल कर लीजिए, 9 1 जा 9, बचा 6 2, 9 6 54, और यहाँ से बचा 8 और 9। तो m कितना आ गया? रुपीज़ 169 पर किलोग्राम। अब हमें देखिए इसका क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 202.80,
और कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ गया 169 रुपीज़। तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट 12 में से 9 गया 3, 9 में से 6 गया 3, ये आ गया प्रॉफिट। अब हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट आया 33.80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP है 169। इसका डेसिमल हटाइए, नीचे 100 लगाइए, इससे कैंसिल, इससे कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा 20 पे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 20%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कहता है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 रुपीज़ पर किलोग्राम मस्ट बी मिक्सड विद 30 kg शुगर। यानी कि 45 रुपये पर किलोग्राम शुगर में कितना शुगर मिलाया गया? 30 किलोग्राम शुगर मिलाया गया, जिसका कॉस्ट कितना है? 35 रुपीज़ पर किलोग्राम। सो दैट देयर मे बी गेन 12%, जिससे 12% का उसको प्रॉफिट होता है बाय सेलिंग मिक्सचर ऑफ ₹47.04 पर किलोग्राम। अगर शुगर को इतने रुपए में बेचता है तो उसको 12% का प्रॉफिट होता है। पहले वाले शुगर के टाइप का रेट कितना है? 35 रुपये पर किलोग्राम। तो 35 रुपीज़ पर किलोग्राम। और दूसरे वाले का कॉस्ट कितना है? 45 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब देखिए उसने हमसे ये कह दिया अगर इतने रुपए में अगर इसको सेल करता है तो उसको 12% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये है कि इसने ये वैल्यू जो है सेलिंग प्राइस दे दिया और ये दोनों कॉस्ट प्राइस है। तो क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से एलिगेशन लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते। तो हमें इसको CP में चेंज करना पड़ेगा पहले। तो करिए CP में चेंज। तो CP इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट कह दीजिए, इज इक्वल टू SP गिवन है 47.04 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 12%, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 112। इसका डेसिमल हटाइए, नीचे 100 लगाइए, 100 से 100 कट गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 42 पे। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 42 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 42 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? जो 35 रुपये वाला शुगर है ना, 35 रुपीज़ पर किलोग्राम वाला शुगर है, वो कितना है? 30 किलोग्राम है। तो ये शुगर कितना है? 30 किलोग्राम। और हमें ये बताना है कि ये शुगर कितना होगा। तो मैं इसको कह देता हूँ P किलोग्राम। अब लगाइए एलिगेशन। एलिगेशन लगाएंगे, ये डियरर प्राइस है, ये मीन प्राइस है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45 माइनस 42, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 42 माइनस 35। तो ये क्या आ गया? ये आ गया रेशो। तो किस रेशो में इसको मिलाया हुआ है? यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 7, यानी कि 3:7 के रेशो में इसको मिलाया गया है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि 30/P, भाई ये भी तो रेशो ही गिवन है ना, ये भी जो है ये रेशो गिवन है। अभी मैं वेरीफाई करके बताता हूँ आपको। 30/P और इज इक्वल टू 3/7। इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 30 × 7 इज इक्वल टू 3P। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया? 70 किलोग्राम। यानी कि P हमने कितना कैलकुलेट किया? 70 किलोग्राम। अब आप क्लियरली चेक कर पा रहे हैं क्या कि 30 किलोग्राम ये है, 70 किलोग्राम ये है, और जब आप इन दोनों का रेशो निकालोगे तो 3:7 का रेशो आएगा कि नहीं आएगा। और या फिर आपको अगर ऐसे नहीं करना तो इसका एक लॉजिक और देता हूँ मैं आपको।
हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 3 के बराबर ही 30 है। भाई 3 ही 30 है, मतलब कि 3 यूनिट जो है वो 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। सिमिलरली जब 1 यूनिट 10 के बराबर है तो 7 यूनिट कितना होगा? 70 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये भी कितना आ गया? 70 किलोग्राम। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप जब CUT में लगाएंगे, जब MCQ में लगाएंगे, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कहता है 3 वेराइटीज़ A, B एंड C, 3 वैरायटी का राइस है, आर मिक्स्ड टुगेदर इन द रेशो 4:1:1। A, B और C, इनका रेशो गिवन है 4:1:1 रिस्पेक्टिवली। द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस बी राइस का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो गिवन है 82 रुपीज़ पर किलोग्राम, और C राइस का जो कॉस्ट है वो गिवन है 90 रुपीज़ पर किलोग्राम। इफ़ द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज़ रुपीज़ 94 किलोग्राम, मतलब कि मिक्स करने के बाद का जो रेशो गिवन है M वो गिवन है 94 रुपीज़ पर किलोग्राम। देन फाइंड द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ राइस A, और राइस A का हमें बताना है कि वो कितने किलोग्राम होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, A/B + C, मतलब कि A कितना दिया हुआ है रेशो 4, और B + C ही क्यों लिया? क्योंकि हमें B का कॉस्ट दिया हुआ है और C राइस का कॉस्ट दिया हुआ है, तो इसलिए हमने B और C लिया। और जब हम एग्जाम्पल करने लग रहे थे तो उसके अंदर A और B दिया हुआ था, तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और B और C का रेशो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे? B और C का एवरेज प्राइस निकाल लेंगे। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ राइस B एंड C कितना आ जाएगा? B का कॉस्ट है 82 और C का कॉस्ट है 90 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 172 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 86, यानी कि इन दोनों का एवरेज कितना आ गया? 86। अब बहुत ही आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये A का रेशो गिवन है और ये B + C का है। तो A का डाटा तो हमें नहीं मालूम, भाई A तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो A को मैं X कह देता हूँ, X रुपीज़ पर किलोग्राम। B और C का एवरेज हमने निकाला 86। स्टूडेंट इसका जो मीन प्राइस गिवन है वो 94 गिवन है, ना कि 90 गिवन है। तो इसका मीन प्राइस कितना गिवन है? 94। A और B + C का रेशो हमने कितना कैलकुलेट किया? 4:2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 और इधर मैं लिख देता हूँ 2। ये दोनों रेशो गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है? D में से M को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 86 माइनस का 94 रेशो, और इधर क्या आएगा? मीन में से X को माइनस कर लेंगे, यानी कि 94 माइनस का X। अब देखिए क्या करेंगे भाई, ये 4:2 का रेशो जो है, मतलब कि यही रेशो तो है जो इनको और इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके ये आएगा। और अगर आपको फॉर्मूले के हिसाब से चलना है तो ऐसे लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल टू D - M डिवाइडेड बाई M - C। तो x/y का रेशो हमें कितना गिवन है? 4:2। तो 4/2 इज इक्वल टू D - M, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -8। M - C हमें ये गिवन है 94 - X। इसको कैंसिल कीजिए तो ये आ जाएगा 2, और 2 से इसको कैंसिल कीजिए, ये आ जाएगा -4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 94 - X इज इक्वल टू -4 -X इज इक्वल टू -98। कैंसिल हो गया, ये X कितना आ गया? 98। यानी कि ये जो कॉस्ट प्राइस X का कितना गिवन है, जो A टाइप का राइस है वो कितना है?
98 रुपीज़ पर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड एक्स एंड वाई। एक वेसल है जिसके अंदर दो लिक्विड है एक्स और वाई, और किस रेशो में गिवन है? 3:5 के रेशो में। 8 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ द वेसल। 8 लीटर मिक्सचर जो है वो वेसल में से निकाला गया है, एंड 8 लीटर ऑफ लिक्विड एक्स इज फिल्ड इन द वेसल, और 8 लीटर लिक्विड को वेसल के अंदर डाल दिया गया है, और किस में? एक्स में डाला गया है। इफ द रेशो ऑफ द लिक्विड एक्स एंड वाई नाउ बिकम्स 7:10। इतना प्रोसीजर करने के बाद एक्स और वाई लिक्विड बचता है वो 7:10 बचता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड एक्स एंड वाई वर कंटेन्ड बाय द वेसल इन इनिशियली। एक्स और वाई जो लिक्विड है वो वेसल के अंदर कितना होगा स्टार्टिंग में, हमें ये बताना है। रेशो हमें एक्स और वाई का कितना गिवन है? एक्स और वाई का रेशो हमें गिवन है 3:5 का। तो हम यहाँ से ये जूम कर लेंगे कि स्टार्टिंग में एक्स के अंदर जो लिक्विड मौजूद था वो 3p था, वाई लिक्विड जो था वो 5p था। ये देखिए कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर दो टाइप का लिक्विड है एक्स और वाई। इसका रेशो कितना गिवन है? 3:5। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है 8 लीटर मिक्सचर निकाला गया है। इस कंटेनर के अंदर से 8 लीटर्स मिक्सचर क्या किया गया है? विदड्रॉ किया गया है। जब 8 लीटर मिक्सचर निकाला गया है तो मुझे एक बात बताइए, इसमें से x का भी कुछ पार्ट निकलेगा, y का भी कुछ पार्ट निकलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बर्तन में पानी और दूध दोनों मिला हुआ है, और जब आप मिक्सचर को निकालोगे तो कुछ पार्ट पानी का भी निकलेगा, कुछ पार्ट दूध का भी निकलेगा। तो देखिए इसको कैसे प्रोसीड करेंगे आगे। मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ। लेट इनिशियली लिक्विड एक्स एंड वाई बी, कितना लीटर हमने एज्यूम किया है? 3p लीटर एंड 5p लीटर्स रिस्पेक्टिवली इन द वेसल। अब आगे क्या बोला हुआ है? कह रहा है 8 लीटर मिक्सचर को निकाला गया है। तो 8 लीटर मिक्सचर्स 8 लीटर मिक्सचर विदड्रॉन। 8 लीटर मिक्सचर को इसमें से क्या किया गया है? निकाला गया है। जब 8 लीटर मिक्सचर को निकाला गया है तो उसमें से x का कितना पार्ट निकलेगा, y का कितना पार्ट निकलेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड x विदड्रॉ, यानी कि x लिक्विड कितना निकाला जाएगा इसके अंदर से। अब इसमें देखिए x का कितना हिस्सा होगा? टोटल है 8, तो x की शेयरिंग होगी 3, और y का कितना होगा? टोटल है 8 और y कितना होगा? 5। तो टोटल कितना लीटर निकाला गया है? 8 लीटर। तो 8 लीटर में से x कितना निकला है, y कितना निकला है, ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो आ जाएगा 3/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 लीटर। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड y विदड्रॉ, y कितना निकाला गया होगा? 5/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 5 लीटर। अब इतना क्वांटिटी निकालने के बाद x के अंदर कितना बचेगा और y के अंदर कितना बचेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ लिक्विड x के अंदर कितना बचेगा?
टोटल हमने कितना एज्यूम किया था 3p माइनस, और 3 लीटर निकाल लिया गया, तो रिमेनिंग क्वांटिटी ये बचा। नाउ रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ लिक्विड y इज इक्वल टू 5p माइनस 5 लिक्विड, यानी कि इतना x के अंदर बचा, इतना y के अंदर बचा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 लीटर मिक्सचर जो है ना वो लिक्विड x के अंदर दोबारा से डाल दिया गया। तो क्वांटिटी ऑफ x, क्वांटिटी ऑफ x लिक्विड आफ्टर ऐड 8 लीटर्स इज इक्वल टू, x में रिमेनिंग क्वांटिटी कितना था 3p माइनस 3, और 8 लीटर इसके अंदर मिक्स कर दिया गया, तो टोटल क्वांटिटी कितना आया अब 3p प्लस 5 लीटर। और y के अंदर उसने ऐड किया है क्या, y के अंदर ऐड नहीं किया है, तो क्वांटिटी ऑफ y, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड y का कितना होगा 5p माइनस 5 लीटर। अब कह रहा है इतना काम करने के बाद का जो रेशो बच जाता है वो 7:10 रेशो रह जाता है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, रेशो में लिख लेते हैं, एक ये क्वांटिटी और एक ये क्वांटिटी। तो 3p प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5p माइनस 5 इज इक्वल टू 7/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30p प्लस 50 इज इक्वल टू 35p माइनस 35। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 30p माइनस 35p इज इक्वल टू माइनस 35 माइनस 50। तो माइनस 5p इज इक्वल टू माइनस का 85, माइनस से माइनस कैंसिल, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 17 लीटर। अब इनिशियली हमने कितना एज्यूम किया था 3 और 5, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 51 लीटर, और 5 इंटू 17 इज इक्वल टू 85 लीटर, यानी कि इनिशियली जो क्वांटिटी था वो इतना था। अब देखिए अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो 51 रेशो 85 लिखिए और इसको 17 से डिवाइड कीजिए, 17 3 जा 17 5 जा। अब देखिए इनिशियली जो क्वांटिटी हमें गिवन था रेशो में वो 3:5 का गिवन था कि नहीं गिवन था। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कहता है 2 वेसल्स P एंड Q, 2 वेसल है P एंड Q, कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो। मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है, पहले वेसल के अंदर 5:3 और सेकेंड वेसल के अंदर 13:3। इन वाटर रेशो मिक्सचर फ्रॉम 2 वेसल्स शुड बी मिक्स्ड। इन मिक्सचर को 2 वेसल के अंदर किस रेशो में मिलाना चाहिए टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, कि नए मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशो हो जाए वो कितना हो जाए 3:1 हो जाए। तो देखिए 2 वेसल हैं, एक वेसल है P, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो गिवन है हमें 5:3, और सेकेंड वेसल है Q जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो हमें गिवन है 13:3। तो अब मुझे एक बात बताइए, मिल्क कितना होगा, टोटल है 8, मिल्क होगा 5, और वाटर कितना होगा, टोटल है 8 तो वाटर होगा 3। सिमिलरली इसमें मिल्क कितना होगा 13 और टोटल 16, और इसमें वाटर कितना होगा 3/16। अब कहता है कि इसका जो मीन है ना मिलाने के बाद, यानी कि जो इसका एवरेज है वो 3:1 का हो जाएगा। तो ये इसका दिया हुआ है मीन मिल्क, और ये वाटर का रेशो कितना गिवन है 3:1 का रेशो गिवन है। तो हमें ये पूछा हुआ है कि इसको किस रेशो में मिलाना चाहिए। तो वापस से यहाँ पे मिल्क कितना आ जाएगा 3/4 और वाटर कितना आ जाएगा 1/4।
तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन होता है, वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको क्या करना होता है, या तो मिल्क को कंसीडर कीजिए और या तो सभी वाटर को कंसीडर कीजिए। तो देखिए, मिल्क और ये वाटर, मिल्क कितना है 5/8 और वाटर कितना है 13/16, और इन दोनों का मीन हमें कितना गिवन है 3/4। तो ये होता है चीपर प्राइस और ये होता है डियर और ये होता है मीन। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एलिगेशन लगा लीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए 13/16 माइनस 3/4, और इसमें से इसको माइनस कीजिए 3/4 माइनस 5/8। यहाँ से 16 आ जाएगा एलसीएम, 13 माइनस 12, और यहाँ से 8 आ जाएगा एलसीएम 6 माइनस 5, या 1/16 रेसो 1/8। 8 को 16 बना लीजिए, तो हमने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ गया 1/16 इज टू 2/16। 16 से 16 कैंसिल हो गया, इसका रेशो कितना आ गया 1:2 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। कहता है 2 वेसल्स ए एंड बी, 2 वेसल है ए और बी। ये वेसल है ए, इसके अंदर मिल्क और वाटर का कितना रेशो दिया हुआ है 3:2। और सेकंड वेसल है बी, ये सेकंड वेसल है, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना गिवन है 7:13। कहता है दे आर मिक्सड इन द रेशो 2:3। इसमें देखिए किस रेशो में मिलाया जाए, हमसे ये पूछा हुआ था, लेकिन इसके अंदर उसने हमें ये दे दिया कि इसको इस रेशो में मिलाया गया है। तो इसमें देखिए मिलाने का रेशो हमें गिवन है और हमें पूछ रहा है फाइंड द रेशो मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। यहाँ से मिल्क कितना आ जाएगा 3/5 और वाटर आ जाएगा 2/5। इधर से मिल्क आ जाएगा 7/20 और वाटर आ जाएगा 13/20। इस क्वेश्चन में हमें मीन वैल्यू गिवन था और इस क्वेश्चन में हमें मीन वैल्यू बताना है। तो देखिए वापस से या तो मिल्क कंसीडर करेंगे या तो वाटर कंसीडर करेंगे। यहाँ से मिल्क और ये मिल्क है ए के अंदर और ये मिल्क है बी वेसल के अंदर। तो यहाँ से इसका रेशो कितना गिवन है, फ्रैक्शन है 3/5 और इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 7/20। और उसने हमसे मीन वैल्यू पूछा हुआ है, यानी कि एम उसने पूछा हुआ है, और ये होता है चीपर प्राइस और ये होता है डियरर। और उसने हमें रेशो दे दिया कितना 2:3। तो ये यहाँ से आ गया 2:3। तो लगाइए एलिगेशन। तो डी में से हम क्या करते हैं, एम को माइनस करते हैं, तो 7/20 माइनस एम, और एम में से सी को माइनस करते हैं तो m माइनस 3/5। और ये क्या गिवन है, ये x गिवन है और ये y गिवन है। तो अगर मैं फॉर्मूले की भी बात करूं तो x/y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है d माइनस m/m माइनस c। या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए या तो फॉर्मूले के हिसाब से कर लीजिए, तो भी सेम है। तो x और y का रेशो कितना गिवन है 2/3, और d माइनस m कितना कैलकुलेट किया 7/20 माइनस m डिवाइडेड बाई, और m माइनस c हमने ये कैलकुलेट किया m माइनस 3/5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू m माइनस 3/5 इज इक्वल टू 3 इंटू 7/20 माइनस m। 2m माइनस 6/5 इज इक्वल टू 21/20 माइनस 3m। m को इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो 2m प्लस 3m इज इक्वल टू 21/20 प्लस 6/5। तो 5m इज इक्वल टू, यहाँ से 20 ले लीजिए एलसीएम, तो 21 प्लस 24, तो
तो 5m इज इक्वल टू 45/20। इसको कैंसिल कर लीजिए, 9 पे चला जाएगा, तो m कितना आ गया 9/20। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशो बताओ। तो स्टूडेंट यहाँ से m हमने कितना कैलकुलेट किया 9/20। इसका मतलब 9 पार्ट जो है वो क्या होगा, मिल्क होगा, और ये क्या है टोटल। भाई हाँ या ना, अगर हम वाटर लेते तो ऊपर वाटर आता, नीचे टोटल आता, तो मिल्क और वाटर का रेशो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 पार्ट अगर मिल्क है तो 20 में से 9 माइनस किया तो 11 पार्ट कितना होगा, वाटर होगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। कहता है कि अ मिल्क मैन हैज़ 2 कैन। एक मिल्क मैन के पास 2 कैन है। फर्स्ट कंटेनिंग 75% मिल्क एंड रेस्ट वाटर। पहले वाले कैन के अंदर 75% दूध है और बाकी का पानी है, और सेकंड कंटेनर के अंदर 50% मिल्क है और बाकी वाटर है। हाउ मच मिक्सचर शुड ही मिक्स्ड। इस मिक्सचर को इसको किस रेशो में मिलाना चाहिए, फ्रॉम ईच कैन सो एज टू गेट 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर सच दैट द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 5:3 रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों देखिए, वाटर और मिल्क दिया हुआ है 2 कैन के अंदर, और ये हमें मीन वैल्यू गिवन है। बट स्टूडेंट आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में हमें परसेंटेज में गिवन है, बट मीन वैल्यू हमें 5:3 गिवन है, मतलब रेशो में गिवन है। और 20 लीटर के अंदर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 20 लीटर के अंदर कितना दूध और कितना पानी है, हमें ये बताओ। तो वापस से देखिए, ये फर्स्ट कैन है और ये सेकंड कैन है। फर्स्ट कैन में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है, 75%, और बाकी बचा हुआ वाटर है। 75% का मतलब क्या होता है, 75 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 3/4। तो मिल्क इसके अंदर है 3/4, तो वाटर कितना है 1/4। सेकंड कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशो है 50% मिल्क है और 50% वाटर है, तो 1/2 मिल्क है और 1/2 वाटर है। और मीन हमें कितना गिवन है, मिलाने के बाद का जो रेशो हमें गिवन है मिल्क और वाटर का, वो गिवन है 5:3। यानी कि इसमें मिल्क है 5/8 और वाटर है 3/8। तो इसको सॉल्व करते हैं वापस से, या तो हम मिल्क कंसीडर करेंगे और या तो हम वाटर कंसीडर करेंगे। तो मैं मिल्क कंसीडर करता हूँ। मिल्क ये फर्स्ट कंटेनर के अंदर और ये सेकंड कंटेनर में। मिल्क है यहाँ से 3/4 और इधर से मिल्क है 1/2 और मीन है 5/8। तो ये होता है चीपर प्राइस और ये होता है डियरर और ये होता है मीन। तो डी में से m को माइनस करेंगे, यानी कि 1/2 माइनस 5/8 रेशो 5/8 माइनस 3/4। यहाँ से 8 आ जाएगा एलसीएम, तो 4 माइनस 5 रेशो 8 आ गया एलसीएम, 5 माइनस का 6, तो -1/8 रेशो -1/8, माइनस से माइनस कैंसिल, रेशो कितना आ गया 1:1। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, 20 लीटर मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर कितना होगा। तो इसके अंदर मिल्क कितना होगा, टोटल मिक्सचर है 20 और मिल्क है 1/2, तो आ गया 10 लीटर। तो वाटर कितना होगा, 20 × 1/2 इज इक्वल टू 10 लीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट अ पर्सन मिक्स 2 शुगर सॉल्यूशन 30% एंड 50% कंसंट्रेशन। पहले वाले के अंदर कंसंट्रेशन है 30%, दूसरे के अंदर है 50%।
सो एज टू गेट अ सॉल्यूशन 45% कंसंट्रेशन। इसको किस रेशो में मिलाना चाहिए कि दोनों का कंसंट्रेशन 45% का हो जाए? तो देखिए पहले वाले के अंदर 30% है, दूसरे वाले के अंदर 50% है और इसका एवरेज 45% है। इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 5%, इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 15%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेशो कितना आ गया 1:3। 13th क्वेश्चन क्या कहता है? अब शॉपकीपर हैज़ अ 1 क्विंटल ऑफ वीट। एक शॉपकीपर के पास 1 क्विंटल वीट है, पार्ट ऑफ विच सी सेल्स 18% गेन, यानी कुछ पार्ट को वो 18% प्रॉफिट पे बेचती है और कुछ पार्ट को वो 28% प्रॉफिट पे बेचती है। इन टोटल शी गेन्स, और टोटल एवरेज जो मिलता है उसको प्रॉफिट का वो 24% मिलता है। में हमें ये बताना है कि 18% के प्रॉफिट पे कितना उसने वीट सेल किया और 18% के प्रॉफिट पे उसने कितना वीट सेल किया। फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट को वो बेचती है 18% के गेन पे और सेकंड वाले को बेचती है 28% के गेन पे, और ओवरऑल जो एवरेज दिया हुआ है वो 24% गिवन है। 28 में से 24 को माइनस करेंगे 4%, और 24 में से 18 को माइनस करेंगे 6%। इसका रेशो निकाल लेंगे, आ जाएगा 2:3। अब देखिए हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट 18% एंड एट 28%। तो क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट 18%, 1 क्विंटल गिवन है, तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू कितना होता है 100 किलोग्राम, और रेशो कितना आया 2:3। तो 2/5 इंटू 100, इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 20, तो 40 किलोग्राम। और क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट 28% कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे आ गया 60 किलोग्राम। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। कहता है द एवरेज सैलरी पर वर्कर ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ ए पॉलीथीन बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंक्लूडिंग मशीन ऑपरेटर एंड लेबरर्स, यानी कि किसी पॉलीथीन बैग फैक्ट्री के अंदर लेबर और मशीन ऑपरेटर का जो एवरेज सैलरी गिवन है वो कितना है 7500। इसका मतलब ये है कि उसने ये हमें मीन वैल्यू दे दिया। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द मशीन ऑपरेटर इज़ ₹25,000, और मशीन ऑपरेटर की सैलरी कितनी है 25,000, एंड दैट ऑफ लेबर्स इज 6,000, और लेबर की सैलरी है 6,000 रुपये। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर इन द यूनिट इफ़ देयर आर 3 मशीन ऑपरेटर। हमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर बताना है उस यूनिट के अंदर अगर 3 मशीन ऑपरेटर मौजूद हो तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम एलिगेशन मिक्सचर से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें लेबर्स गिवन है और ये मशीन ऑपरेटर गिवन है। लेबर की सैलरी कितनी है 6,000 रुपीज़, और मशीन ऑपरेटर का एवरेज सैलरी कितना है 25,000, और इन दोनों का एवरेज सैलरी कितना गिवन है 7,500। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 3 लोग जो है ना वो मशीन ऑपरेटर हैं, यानी कि मशीन ऑपरेटर अगर 3 है तो इसमें लेबर को मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। अब इसमें हम लगा देंगे एलिगेशन। तो ये क्या होता है चीपर होता है, और ये डियरर होता है, और ये मीन होता है। तो डी में से एम को माइनस करते हैं, तो डी माइनस एम कर लेंगे तो आ जाएगा 25,000 माइनस 7,500, और एम में से सी को माइनस कर लेंगे 7,500 माइनस 6,000, और यहाँ से फॉर्मूला होता है x/y इज इक्वल टू डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी।
और x और y हमें कितना गिवन है, x/3। d माइनस m हमने ये कैलकुलेट किया, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 17,500 डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 1500। इससे ये कैंसिल हो गया और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 35 पे, यानी कि x यहाँ से कितना आ गया 35। और इसको हमने क्या एज्यूम किया है, लेबर्स, यानी कि लेबर कितना है 35 और मशीन ऑपरेटर कितना है 3, तो टोटल वर्कर इज इक्वल टू 35 प्लस 3 इज इक्वल टू 38। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 900 ग्राम ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर ऑन इट। 900 ग्राम शुगर सॉल्यूशन के अंदर 40% शुगर मौजूद है, 40% शुगर है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक 55% इन द सॉल्यूशन। और 55% सॉल्यूशन बनाने के लिए इसके अंदर कितना शुगर ऐड किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी कितनी है 40%, और टोटल शुगर सॉल्यूशन में एज्यूम कर लेता हूँ 100%, क्योंकि हमें देखिए ये जो वैल्यू गिवन है ना ये एवरेज गिवन है, तो टोटल सॉल्यूशन हमने यहाँ से 100 एज्यूम कर लिया और 55%। 40% कितना है, 900 ग्राम के अंदर 40% शुगर सॉल्यूशन है, तो ये कितना आ गया यहाँ से 900, और 100% को हम एक y एज्यूम कर लेते हैं। लगाइए एलिगेशन, 100 में से 55 को माइनस कर लीजिए आ जाएगा 45%, और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे आ जाएगा 15%। और ये जो वैल्यू है ये क्या आया है, ये d माइनस m और m माइनस c ही तो है ये। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है, x/y इज इक्वल टू d माइनस m अपॉन m माइनस c। x कितना गिवन है 900 और y कितना है y, d माइनस m है 45% और m माइनस c है 15%। तो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो गया, 15 3 जा 45, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 300। तो इसके अंदर कितना ग्राम शुगर है 300 ग्राम। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी एडेड इन द मिल्क कॉस्टिंग 60 रुपीज़ पर लीटर सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर वुड बी वर्थ ₹50 पर लीटर। कहता है 60 रुपये लीटर दूध के अंदर कितना पानी मिलाया जाए कि उसका एवरेज मीन जो है वो कितना आ जाए 50 रुपये पर लीटर आ जाए, तो किस रेशो में मिलाया जाए। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं ये वाटर है और ये मिल्क है। वाटर को हम हमेशा 0 रुपीज़ पर लीटर एज्यूम करते हैं, और मिल्क कितना गिवन है 60 रुपीज़ पर लीटर, और इनका एवरेज कितना आना चाहिए 50 रुपीज़ का। लगा लीजिए एलिगेशन, तो 60 में से 50 को माइनस कर देंगे आ जाएगा 10, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे आ जाएगा 50। इसको कैंसिल कर लीजिए तो आंसर आ गया 1:5। 17 से जो क्वेश्चन है ना ये रिपीटेटिव डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। देखिए रिपीटेड डाइल्यूशन क्वेश्चन में आपको फार्मूला क्या अप्लाई करना है। कहता है सपोज अ वेसल कंटेन x यूनिट ऑफ लिक्विड फ्रॉम विच y यूनिट टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। किसी कंटेनर में टोटल जो लिक्विड होगा ना वो x होगा, यानी कि x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल क्वांटिटी को। और क्या कह रहे हैं विच y यूनिट इज टेकन आउट, और इसमें से जितना क्वांटिटी निकाला जाएगा y एज्यूम किया हुआ है टेकन आउट, और n यहाँ पर क्या है कि जितनी बार इस प्रोसीजर को किया जाएगा, इस प्रोसेस को किया जाएगा n नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन,
और n जो है वो क्या होगा, रिपीटेड डाइल्यूशन। मतलब कि इस प्रोसीजर को कितनी बार किया जाएगा, यानी ये प्रोसीजर करने के बाद जो बचेगा वो प्योर क्वांटिटी बचेगा, प्योर लिक्विड बचेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n यूनिट्स। ये इसका फॉर्मूला है। तो उम्मीद है आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अ कंटेनर कंटेन 40 लीटर ऑफ द मिल्क। एक कंटेनर के अंदर टोटल 40 लीटर मिल्क है, यानी कि x उसने हमें कितना दे दिया, 40 लीटर। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ द मिल्क टेकन आउट, और कितना मिल्क निकाला गया है, 4 लीटर। एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, एक कंटेनर के अंदर 40 लीटर मिल्क था, उसमें से 4 लीटर मिल्क निकाल करके वापस से पानी डाल दिया गया। आगे क्या कहता है, दिस प्रोसेस वॉज रिप्लेस्ड 2 मोर टाइम्स। भाई पहली बार तो उसने निकाला और पानी डाल दिया, तो एक प्रोसीजर तो ये हो गया। फिर दोबारा से 4 लीटर निकाला, फिर दोबारा से 4 लीटर पानी डाल दिया, फिर दोबारा से निकाला, फिर दोबारा से 4 लीटर पानी डाल दिया। तो ये प्रोसीजर जो है वो टोटल कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। भाई फर्स्ट टाइम तो ये हो गया ना, टेकन आउट रिप्लेस्ड बाय वाटर, एंड दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड 2 मोर टाइम, तो n कितना हो गया, 3। तो क्या कहता है, हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n। तो x कितना गिवन है, 40, इंटू 1 माइनस वाई कितना है, 4, और x कितना है, वापस से 40, और इस प्रोसीजर को 3 बार किया गया। तो 40 इंटू 40 से कैंसिल कर देंगे 10 पे, तो 1 माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 3। तो 40 इंटू इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9/10 रेज टू पावर 3। तो 40 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 9 रेज टू पावर 3 होता है 729, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 9 4 जा 36, कैरी आ गया 3, 4 2 जा 8 और 3 11, कैरी आ गया 1, और 7 4 जा 28 और 1 29। तो यहाँ से आ गया 2916 डिवाइडेड बाई 100, तो 29.16 लीटर इसका आंसर आ गया। यानी कि इतना सारा प्रोसीजर करने के बाद उसके अंदर प्योर मिल्क रह जाएगा 40 लीटर से घट करके कितना, 29.16 लीटर रह जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। कहता है फ्रॉम ए कंटेनर कंटेनिंग 50 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि टोटल क्वांटिटी उसने हमें कितना दे दिया, 50 लीटर, यानी कि x कितना दे दिया, 50 लीटर। 8 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट, और इसमें से कितना लीटर मिल्क निकाला गया, 8 लीटर, इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, भाई 8 लीटर उसमें से मिल्क निकाल दिया गया और 8 लीटर ही पानी डाल दिया गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, और इस प्रोसीजर को 2 बार और किया गया। हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, एक बार तो पहले और 2 बार ये अब। ये प्रोसेस टोटल कितनी बार किया गया, तो 3 बार। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर कितना मिल्क अब बचा हुआ है। तो अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n। तो x हमें 50 गिवन है, इंटू 1 माइनस वाई है 8 अपॉन
50 और इस प्रोसीजर को टोटल 3 बार किया गया। तो 50 इंटू 42 अपॉन 50 रेज टू पावर 3। तो 50 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50 इंटू 50। 50 से 50 कैंसिल हो गया, और जब आप इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 29.635 लीटर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। कहता है फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ अल्कोहल, एक कंटेनर है जो अल्कोहल से भरा हुआ है। 6 लीटर ऑफ अल्कोहल वॉज ड्रॉन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। उस कंटेनर के अंदर से 6 लीटर अल्कोहल निकाल करके उतना ही उसके अंदर पानी डाल दिया गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम, और ये प्रोसीजर को एक बार और किया गया। तो टोटल कितनी बार किया गया? 2 बार। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर। 2 बार ये प्रोसीजर करने के बाद अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना गिवन है? 9:16। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द अल्कोहल डिड द कंटेनर होल्ड ओरिजिनली। तो स्टार्टिंग में अल्कोहल कितना था हमें ये बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 17 और 18 से डिफरेंट है। तो हमें टोटल क्वांटिटी बताना है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट टोटल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द कंटेनर बी x लीटर। और कितना निकाला गया अल्कोहल? 6 लीटर निकाला गया, यानी कि y उसने हमें कितना दे दिया? 6 लीटर। अल्कोहल और वाटर का रेशो कितना गिवन है? 9:16। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे। अल्कोहल लेफ्ट इन कंटेनर इज इक्वल टू, टोटल हमने कितना अल्कोहल एज्यूम किया है? x लीटर इंटू 1 माइनस y हमें गिवन है 6 अपॉन x, और इस प्रोसीजर को 3 बार किया गया। अब उसने जो है ना हमें रेशो उसने क्या दे दिया? ये प्रोसीजर करने के बाद ये बचा हुआ जो अल्कोहल है ना वो 9 पार्ट है, और जो वाटर बचा हुआ है वो 16 पार्ट है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे कर लें, हमें कैलकुलेट करना है टोटल क्वांटिटी। तो ये तो लेफ्ट स्टूडेंट यहाँ पे पावर 2 आएगा क्योंकि प्रोसीजर ये 2 बार किया गया है। और ये भी देखिए क्या है? अल्कोहल लेफ्ट इन द कंटेनर। तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू 1 माइनस 6 अपॉन x रेज टू पावर 2। ये बचा हुआ अल्कोहल है। अब देखिए अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अगर मैं इस रेशो में से सिर्फ अल्कोहल की बात करूं तो क्या आएगा? 9/25। भाई 9 पार्ट तो अल्कोहल है और टोटल कितना पार्ट है? 25 पार्ट है। तो मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ, और टोटल हमने क्या एज्यूम किया हुआ है? x एज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा x। अल्कोहल का ये बचा हुआ पार्ट कितना है? 9। तो ये बचा हुआ तो पार्ट है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 9, और टोटल कितना है? 25, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 25। भाई समझ आया कि नहीं आया? तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यानी कि हमने इसका रेशो बना लिया। ये जो पार्ट है ये बचा हुआ पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये टोटल है, और ये अल्कोहल का बचा हुआ पार्ट है, मतलब कि रिमेनिंग अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल है, और ये टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्योर अपॉन टोटल, प्योर अपॉन टोटल। तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया 1 माइनस 6 अपॉन x रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 9/25। तो ये 2 जब उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो 1 माइनस 6 अपॉन x इज इक्वल टू 9/25 पे रूट आ गया, तो 1 माइनस 6 अपॉन x इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया? x में ले लेता हूँ एलसीएम, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 3/5,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 3x, मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस का 30 इज इक्वल टू 3x, 5x को उधर ले जा रहा हूँ तो माइनस 30 इज इक्वल टू 3x माइनस 5x, माइनस का 30 इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 लीटर। यानी कि स्टार्टिंग में उसके अंदर कितना लीटर अल्कोहल था, 15 लीटर अल्कोहल था। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.2, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और आपको ये एक्सरसाइज 1.2 भी समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और मैं 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ और इसका सॉल्यूशन नोट्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी से ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।